दोस्तों तो आज के वीडियो में कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और वैसे तो आज भी मार्केट में गिरावट ही देखने को मिली है, लेकिन कई सारे स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी रैली भी देखने को मिली। यानी कि बहुत सारे स्टॉक्स में आज बाइंग भी आती हुई देखने को मिली है। और जिस तरह से मार्केट का मूवमेंट देखने को मिल रहा है तो आगे यहाँ पर रिकवरी भी आ सकती है। वैसे रिकवरी आए या फिर नहीं आए, बहुत सारे स्टॉक अभी डिस्काउंट के ऊपर मिल रहे हैं, तो यहाँ से काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात करेंगे ब्लू स्टार लिमिटेड के बारे में। अब ये जो कंपनी है ये एसी कूलर बनाने वाली कंपनी है। यानी कि अभी समर सीजन आने वाला है तो समर में एसी कूलर की डिमांड बढ़ जाती है, तो इसके कारण इस तरह के जो स्टॉक्स हैं जो कि एसी या कूलर वगैरह बनाने का काम करती हैं तो इनके शेयर्स के अंदर अच्छी जंप देखने को मिल रही है। तो इसका प्राइस 2130 रुपये के ऊपर आज क्लोज हुआ है और आज इसमें 5% के अराउंड तेजी भी देखने को मिली है। वैसे आज के दिन काफ़ी सारे स्टॉक्स आपको ग्रीन में क्लोज होते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि अच्छी खासी बाइंग वहां पर देखने को मिली है। तो यहाँ पर भी देखें तो इस स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है। अगर इसके चार्ट को देखें तो जहाँ मार्केट में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, वहीं अगर इस स्टॉक को देखें तो इसमें पिछले 5 दिनों में 13% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली है। अब सीजनली इनके बिजनेस में भी डिमांड बढ़ जाती है, तो इसी कारण स्टॉक में भी आपको तेजी देखने को मिल रही है। और अभी भी एनालिस्ट इसमें बाई रिकमेंड कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से और तेजी की उम्मीद है। इसके 1 ईयर के रिटर्न को देखें तो 61% का पॉजिटिव रिटर्न है। वहीं पर स्टॉक अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से 8 से 9% डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल है। पिछले 5 सालों के रिटर्न को देखें तो कंपनी ने 400% से भी ज़्यादा का रिटर्न बनाकर दिया है। और इसके मैक्सिमम रिटर्न को देखें तो 5800% से भी ज़्यादा का रिटर्न है, यानी कि शानदार कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप 43,000 करोड़ का है। स्टॉक का करेंट प्राइस 2126 रुपये है और हाई इसका 2420 रुपये के ऊपर है। पी मल्टीपल 79.9 का है, यानी कि कंपनी ओवर वैल्यूड है। लेकिन गर्मियों के सीजन में इस तरह के जो स्टॉक्स होते हैं इनमें तेजी देखने को मिलती है और यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों से इसमें तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक के आरओसी और आरओई को देखें तो दोनों ही नंबर काफ़ी शानदार है। स्टॉक के ईयर ऑन ईयर सेल्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का सेल्स इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा है। तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 101 करोड़ है, वो अभी देखें तो 500 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुका है। कंपनी के अगर रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं अगर कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी का बोरोइंग्स पहले से कम हुआ है और कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है। 350 करोड़ के अराउंड कंपनी के ऊपर कर्ज है। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 36.46% है। एफआईआईएस की होल्डिंग पहले से इंक्रीज हुई है और 18.48% की होल्डिंग है। डीआईएस की होल्डिंग पहले से कम हुई है और इनकी होल्डिंग 22.19% है। पब्लिक की होल्डिंग भी 22.86% है। तो इस स्टॉक के बारे में बात की जाए तो मार्केट जहां आपको बियरिश देखने को मिल रहा है, वहीं इस स्टॉक में पिछले कई दिनों से आपको तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा एक और कंपनी के बारे में बात करें, वोल्टास लिमिटेड, तो इसके ऊपर भी मैंने कुछ दिनों पहले ही वीडियो बनाया था जब इसका शेयर 1200 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था और अभी देखें तो 1400 रुपये से ऊपर ट्रेड कर रहा है। यानी कि पिछले कुछ दिनों से देखें तो इसमें भी काफ़ी अच्छी तेजी है। आज का दिन भी इसमें 3% से ऊपर की तेजी देखने को मिल रही है। और इसके चार्ट को देखें तो पिछले 5 दिनों में कंपनी के शेयर्स में 8% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली है। तो कुछ दिनों पहले ही मैंने आपको बताया था कि गर्मियों का सीजन आ रहा है और इस स्टॉक के अंदर आपको डिमांड देखने को मिलेगी। और उसके बाद से देखें तो स्टॉक आपको भागते हुए ही देखने को मिला है। तो अभी भी एनालिस्ट इसको लेकर बुलिश देखने को मिल रहे हैं। तो ब्लू स्टार या वोल्टास की बात करें तो आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पर तेजी देखने को मिलेगी, तो बाई किया जा सकता है। वैसे कहीं भी अगर आप बाई करते हैं तो ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। अब टाटा मोटर्स के बारे में बात करें तो इस स्टॉक को लेकर भी कमेंट आया था। तो इस स्टॉक के प्राइस को देखें तो आज ये 619 रुपये के ऊपर क्लोज हुआ है और आज भी इसमें मामूली गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। तो अगर इसके चार्ट को देखें तो कंपनी के अगर 1 ईयर के रिटर्न को देखें तो कंपनी यहाँ पर वैसे तो 37% के नेगेटिव रिटर्न में है, लेकिन अपने ऑल टाइम हाई से कंसीडर करें तो मोर देन 46% कंपनी अभी डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल है। यानी कि यह कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है। अब कंपनी के अगर बिजनेस को देखा जाए तो शानदार बिजनेस है। तो कंपनी पर्सनल, कमर्शियल और साथ ही हेवी व्हीकल्स में भी डील करती है। कई सारे बड़े बड़े ब्रांड्स इनके देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि जैगवार लैंड रोवर की भी बात करें तो वो भी इनके ही ब्रांड है। तो कंपनी का बिजनेस शानदार है। इसके 5 ईयर्स के रिटर्न को देखें तो 400% से ज़्यादा का रिटर्न है, जबकि कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से 40 से 50% डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल है। इसके मैक्सिमम रिटर्न को देखें तो कंपनी ने 1800% से भी ज़्यादा का रिटर्न बना कर दिया है।
अब इस कंपनी की अगर आप चार्ट को देखें तो पास्ट में भी यहाँ पर बड़ी बड़ी गिरावटें देखने को मिली है, लेकिन जब भी यहाँ पर गिरावट में किसी ने बाई किया है तो वहाँ से कंपनी ने अच्छा रिटर्न बना कर दिया है। तो अभी भी ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 46 से 50% करीब डिस्काउंट में देखने को मिल रहा है, तो इसमें भी काफ़ी बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। इस कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 2 लाख करोड़ से भी ऊपर का मार्केट कैप है। इस स्टॉक का प्राइस अभी 619 रुपये के ऊपर है, जबकि इस स्टॉक के हाई को देखें तो 1179 रुपये का हाई लगा है। और इसके पी मल्टीपल को देखें तो 7.16 का पी मल्टीपल है, तो स्टॉक बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर अभी मिल रहा है। इसके आरओसी को देखें तो 20.1 का है और आरओई 49.4 का है, तो आरओई और आरओसी ये दोनों ही काफ़ी शानदार है। कंपनी के ईयर ऑन ईयर अगर सेल्स नंबर को देखें तो कंपनी का सेल्स लगातार इंक्रीज होती हुई देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के अगर प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी जहां 11,000 करोड़ के लॉस में थी, 23 में प्रॉफिट 2690 करोड़ देखने को मिला, 24 में 31,807 करोड़ है और अभी देखें तो 32,000 करोड़ के भी फिगर को पार कर चुका है। कंपनी के अगर रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है। वैसे कंपनी के कर्ज को देखें तो कंपनी का कर्ज पहले से कम हुआ है और कंपनी के ऊपर 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्ज है, लेकिन काफ़ी बड़ी कंपनी है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है तो कंपनी डेट को अच्छे से हैंडल कर सकती है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 42.58% है और प्रमोटर्स की होल्डिंग पहले से थोड़ी कम हुई है। एफआईआईस की होल्डिंग भी पहले से कम हुई है और 18.66% की होल्डिंग है। डीआईआईस की होल्डिंग को भी देखें तो इनकी होल्डिंग थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। गवर्नमेंट की होल्डिंग भी थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, 0.31% की होल्डिंग है। पब्लिक की होल्डिंग भी इंक्रीज हुई है और 21.91% की होल्डिंग है। कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से 46 से 47% डिस्काउंट के ऊपर मिल रही है, तो यहाँ से बाई करके अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है मॉर्फिन लेबोरेटरीज। तो इस स्टॉक को लेकर भी क्वेरी आई थी, तो इस स्टॉक के प्राइस को देखें तो आज 45 से 46 रुपये के ऊपर क्लोज होते हुए देखने को मिला है और आज के दिन इसमें करीब 2.5% की तेजी भी देखने को मिली है। अगर इस कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी फार्मास्यूटिकल के बिजनेस में देखने को मिलती है, यानी कि कंपनी एपीआई की मैन्युफैक्चरिंग, प्रोड्यूसिंग, डेवलपिंग और साथ ही मार्केटिंग करती है। तो बेसिकली ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि काफ़ी अलग अलग तरह के मेडिसिन बनाती है। अगर इसके चार्ट को देखें तो पिछले 6 मंथ के रिटर्न को देखें तो कंपनी 49% के नेगेटिव रिटर्न में देखने को मिल रही है, यानी कि ऑल टाइम हाई से कंपनी 49% डिस्काउंट के ऊपर अभी भी देखने को मिल रहा है। कंपनी के 5 ईयर्स के रिटर्न को देखें तो 5 सालों में कंपनी ने 378% का रिटर्न बनाकर दिया है। कंपनी के मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को देखें तो कंपनी मोर देन 51% के डिस्काउंट के ऊपर देखने को मिल रही है, यानी कि जब कंपनी लिस्ट हुई थी इसका प्राइस 90 रुपीज़ से भी ऊपर, यानी कि 94-96 रुपीज़ के ऊपर आपको लिस्ट होते हुए देखने को मिला और अभी देखें तो ये स्टॉक 45 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो इसी कारण ये कंपनी अभी भी आपको मोर देन 51% डिस्काउंट के ऊपर देखने को मिल रही है और ये कंपनी भी काफ़ी रिस्की है, यानी कि जब भी यहाँ पर एक हाई बनता है तो वहाँ से आपको बड़ी बड़ी गिरावटें भी देखने को मिल रही है, यानी कि काफ़ी रिस्की कंपनी देखने को मिल रही है। कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 2500 करोड़ के अराउंड कंपनी का मार्केट कैप है, यानी कि छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप साइज़ की कंपनी है। स्टॉक का प्राइस 40 रुपये है और इसके हाई को देखें तो 101 रुपये का कंपनी ने हाई लगाया है। पी मल्टीपल 20 का है, यानी कि स्टॉक अभी आपको रिजनेबल प्राइस के ऊपर मिल रहा है। स्टॉक के आरओसी को देखें तो 16.8 का आरओसी है, तो आरओसी अच्छा है। आरओई 12 का है, तो आरओई डाउन है। कंपनी के ईयर ऑन ईयर अगर सेल्स नंबर को देखें तो कंपनी का सेल्स 21 के बाद 22 में इंक्रीज हुआ है, हालांकि 23 में देखें तो इसका सेल्स डाउन है, लेकिन 24 के बाद 25 में फिर से सेल्स इंक्रीज हुआ है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी का प्रॉफिट 97 करोड़ है, 22 में 102 करोड़, 23 में 39 करोड़, यानी कि 23 के अंदर कंपनी का जहां सेल्स गिरा है वहां कंपनी के प्रॉफिट में भी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि फिर से 24 में देखें तो सेल्स इंक्रीज हुआ तो प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है और अभी 126 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है। अब इस कंपनी की अगर रिजर्व को देखें तो कंपनी का रिजर्व आपको ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए देखने को मिला है और कंपनी के पास 1000 करोड़ का रिजर्व है। और कंपनी के अगर बोरोइंग्स को देखें तो ज़्यादा डेट नहीं है कंपनी के ऊपर, मात्र 33 करोड़ का कर्ज है। इस कंपनी में अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 35.66% की है। एफआईआईस की होल्डिंग पहले से इंक्रीज हुई है और 2.22% की होल्डिंग है। डीआईआईएस की होल्डिंग पहले से थोड़ी सी कम हुई है और 1.64% की होल्डिंग है। गवर्नमेंट की होल्डिंग 0.01% है और पब्लिक की होल्डिंग भी पहले से थोड़ी कम हुई है और 60.46% की होल्डिंग है। तो कंपनी का अगर बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है, हालांकि छोटी कंपनी है तो छोटी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन अभी कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से करीब 50% डिस्काउंट के ऊपर देखने को मिल रही है, तो यहाँ से अगर आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और अगर आपके पास पहले से इन्वेस्टमेंट है तो होल्ड किया जा सकता है।
एक और कंपनी के बारे में क्वेरी की गई थी और ये कंपनी है हैट्सन एग्रो प्रोडक्ट। इसका प्राइस अभी 870 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आज के दिन भी इसमें 3% से ज़्यादा की गिरावट है। तो अगर इस कंपनी के बिजनेस को भी देखें तो ये कंपनी भी करीब 50 साल पुरानी है और ये कंपनी डेयरी सेक्टर से बिलोंग करती है, यानी कि मिल्क और मिल्क से जो रिलेटेड प्रोडक्ट हैं तो उनका बिजनेस है इनका। कंपनी के अगर चार्ट को देखें तो 6 मंथ के रिटर्न को देखें तो 34% का नेगेटिव रिटर्न है। अब 5 ईयर्स के रिटर्न को देखें तो 5 सालों में 76% का पॉजिटिव रिटर्न है। लेकिन 2022 से ही देखें तो कंपनी एक रेंज में ही आपको घूमते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन जैसे ही प्राइस रेंज से बाहर जाता है तो कंपनी बढ़िया रिटर्न दे सकती है। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को देखें तो कंपनी ने 500% से भी ज़्यादा का रिटर्न बना कर दिया है। कंपनी का मार्केट कैप 19,000 करोड़ का है। स्टॉक का प्राइस 874 रुपये है और इसका हाई 1400 रुपये का है। इस स्टॉक का पे 67.7 का है, यानी कि स्टॉक अभी भी बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर नहीं है। इसके आरओसी को देखें तो 13.2 का आरओसी है, तो आरओसी थोड़ा डाउन है और आरओई 17 का है, तो आरओई अच्छा है। कंपनी के अगर सेल्स को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का सेल्स इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है, यानी कि साल दर साल कंपनी का सेल्स बढ़ा है। लेकिन अगर इसके प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 21 के अंदर कंपनी ने 248 करोड़ का प्रॉफिट बनाया, 22 में घट के 218 करोड़, 23 में कंपनी का प्रॉफिट और गिरा और 166 करोड़ का प्रॉफिट है। 24 के अंदर इसमें जंप देखने को मिली और 267 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया और अभी देखें तो 288 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो कंपनी के प्रॉफिट में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जबकि कंपनी के सेल्स इंक्रीज हुए हैं। कंपनी के अगर रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी साल दर साल बढ़ती हुई देखने को मिल रहा है और कंपनी के अगर डेट को देखें तो कंपनी के ऊपर डेट भी थोड़ा ज़्यादा है। वैसे पिछले साल से देखें तो कंपनी का डेट कम हुआ है। इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर्स का इस कंपनी में काफ़ी बढ़िया स्टेक है, यानी कि मोर देन 70% का स्टेक प्रमोटर्स का देखने को मिल रहा है। एफआईआईस की होल्डिंग को देखें तो एफआईआईस की होल्डिंग पहले से इंक्रीज हुई है और डीआईएस की होल्डिंग को देखें तो थोड़ी कम हुई है और पब्लिक की होल्डिंग भी पहले से थोड़ी इंक्रीज हुई है। तो अगर आपके पास इसके शेयर्स हैं तो आप यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। आने वाले दिनों में यहाँ पर भी आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन ये वीडियो किसी भी तरह का बाय रिकमेंडेशन नहीं है, यानी कि जिन्होंने अभी इन्वेस्टमेंट, तो अगर आपके पास इसके शेयर्स हैं तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। आने वाले दिनों में यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल सकती है, यानी कि जब मार्केट में तेज़ी आएगी तो यहाँ पर भी आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन ये वीडियो किसी भी तरह का बाय रिकमेंडेशन नहीं है, यानी कि अगर आपने स्टॉक को बाई नहीं किया है तो वीडियो देखकर कभी भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस भी ज़रूर करें। अब ये कंपनी जिस सेगमेंट में काम करती है तो काफ़ी अब ये कंपनी जिस सेगमेंट में काम करती है तो काफ़ी कॉम्पिटेटिव सेगमेंट है। अब ये कंपनी जिस बिज अब ये कंपनी जिस सेगमेंट में काम करती है तो काफ़ अब ये कंपनी जिस सेगमेंट में काम करती है तो हाईली कॉम्पिटेटिव सेगमेंट है। तो इसी कारण आपने देखा कि कंपनी के सेल्स तो आपको लगातार इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि ईयर ऑन ईयर कंपनी के सेल्स इंक्रीज हुए हैं, लेकिन प्रॉफिट डाउन है। हालांकि अगर आपके पास इसके शेयर्स हैं तो आप होल्ड कर सकते हैं। आने वाले दिनों में इनमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आपके पास इसके शेयर्स नहीं हैं तो ये वीडियो लेकिन अगर आपने लेकिन अगर आपने इसमें इस लेकिन अगर आपने इस लेकिन अब लेकिन अगर आपके पास इसके शेयर्स नहीं है तो ये वीडियो किसी भी तरह का बाय रिकमेंडेशन नहीं है, यानी कि इसे स्टॉक में बाई नहीं करना है। हालांकि ये स्टॉक आपको डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर मिल रहा है, लेकिन अगर लेकिन ये वीडियो किसी भी तरह का बाय रिकमेंडेशन नहीं है। कहीं भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपनी खुद की एनालिसिस करें। आ- तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की भी हेल्प ज़रूर लें और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को आप तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और स्टॉक के बारे में बात करें तो ये स्टॉक है रामकृष्णा फॉर्गिंग का स्टॉक। तो इसके प्राइस को देखें तो आज ये 675 रुपये के ऊपर क्लोज हुआ है और आज इसमें मोर देन 5% यानी कि 5.60% की तेज़ी देखने को मिली है। अब इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो ये कंपनी फोक कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग करती है और ये इंडिया के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी देखने को मिल जाती है जो कि फोक कंपोनेंट बनाती है। तो बेसिकली कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो ऑटोमोबाइल, रेलवे वैगन और कोचेस में यूज किए जाते हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग पार्ट्स में भी इसके प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं। तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है।
तो चलिए इसके चार्ट को भी देख लेते हैं। तो इसके 6 मंथ के रिटर्न को देखें तो 6 मंथ में वैसे तो 32% का नेगेटिव रिटर्न है, लेकिन कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से मोर देन 35% करेक्शन में देखने को मिल रही है, यानी कि यहाँ पर भी बड़ी गिरावट है। 5 ईयर्स के रिटर्न को देखें तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने 1100% से भी ज़्यादा का रिटर्न बना कर दिया है, और मैक्सिमम रिटर्न को देखें तो 7000% से ज़्यादा का रिटर्न है। कंपनी का मार्केट कैप 12,000 करोड़ का है, करेंट प्राइस 671 रुपये है, और हाई इसका 1064 का है। स्टॉक का पी 31.9 का है। तो स्टॉक को भी देखा जाए तो स्टॉक भी आपको थोड़ा सस्ते प्राइस के ऊपर मिल रही है। ROC 18.7 का है और ROE 17 का है। तो ROE और ROC ये दोनों ही अच्छा है। इस कंपनी के अगर ईयर ऑन ईयर सेल्स नंबर को देखें तो कंपनी का सेल्स लगातार इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है, और कंपनी का प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज हो रहा है, यानी कि साल दर साल कंपनी बढ़िया प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है, और कंपनी का रिजर्व भी लगातार बढ़ा है। कंपनी के पास अभी 2900 करोड़ का रिजर्व है, और कंपनी के ऊपर 1400 करोड़ का कर्ज देखने को मिल रहा है। तो कर्ज भी थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन बहुत हेवी डेट भी नहीं है, क्योंकि कंपनी देखे तो बढ़िया प्रॉफिट जनरेट कर रही है। कंपनी का रिजर्व भी लगातार बढ़ रहा है। कंपनी के ऊपर जितना कर्ज है उससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है। इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 43.16% है। FIIs की होल्डिंग पहले से थोड़ी कम हुई है। TIIs की होल्डिंग को देखें तो पहले से इंक्रीज हुई है, और पब्लिक की होल्डिंग भी पहले से थोड़ी कम हुई है। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो शानदार बिजनेस है, और आज कई सारे शेयर्स के अंदर नीचे के लेवल से बाइंग आती हुई देखने को मिली है, और यही रीज़न है कि आज के दिन इसमें 5% से भी ज़्यादा तेजी आई है। तो इसका भी बिजनेस अच्छा है, और कंपनी भी डिस्काउंट के ऊपर मिल रही है, तो यहाँ से बाई करके प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता है। लेकिन आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस भी ज़रूर करें, और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।